अपने लेग वेन्स को एक क्वाइट वन वे डिलीवरी सिस्टम समझिए। हर दिन आपको पता चले बिना ये ब्लड को ग्रेविटी के खिलाफ वापस हार्ट तक ले जाते हैं। ये छोटा काम नहीं है। पूरी जिंदगी ये आपके बॉडी का ऐसा हार्ड वर्किंग सिस्टम है जो सबसे कम अप्रिशिएट किया जाता है। जब यह सिस्टम फेल होना चालू होता है, यानी जब वेन के वाल्व्स प्रॉपरली बंद हो जाते हैं, तब पहला कॉमन जवाब तो यही होता है, ये लो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन लो। सिंपल है, नॉन इन्वेजिव है, लगता है जैसे सब कुछ ये ठीक कर देगा। लेकिन स्टॉकिंग्स क्या वैसे ही काम करते हैं जैसे हम समझते हैं? यहाँ पर वो बात है जो खुद रिसर्चर्स को भी सरप्राइज कर गई। एक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स सिर्फ एक काम नहीं कर रही है, ये चुपके 7 अलग-अलग काम कर रही है। कुछ बहुत अच्छे से और कुछ मुश्किल से बहुत थोड़ा। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि कंप्रेशन स्टॉकिंग्स वेन्स को बाहर से दबाते हैं और ठीक करते हैं। लेकिन एक्चुअली इस काम में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। हमने कुछ वैस्कुलर लिटरेचर देखी जो डॉक्टर पार्श, मोस्ती या लॉर्ड और इनके जैसे काफ़ी रिसर्चर्स की हमने लिटरेचर देखी, जिन्होंने अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और कुछ लोगों ने तो टिश्यू बायोप्सी करके एनालिसिस किया है और एक्चुअली देखा है कि कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एक्चुअली काम कैसे करती है। उन्होंने रियल टाइम में लेटे हुए और खड़े होते हुए अल्ट्रासाउंड और एमआरआई से स्टडी किया कि वेन्स पे एक्चुअली क्या हो रहा है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने के बाद। जो उन्होंने पाया वो पूरी तरह कन्वर्सेशन को रिफ्रेम कर सकता है, और ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। ये कहने के बारे में नहीं है कि स्टॉकिंग्स बिल्कुल काम नहीं करती। ये समझने के बारे में है कि स्टॉकिंग्स एक्चुअली आपके लिए क्या कर रहा है, ताकि जब काफ़ी फ़ायदा ना हो तब आपको पता होना चाहिए कि गलत क्या हो रहा है। ये वीडियो इसलिए है ताकि आप समझ पाए कि जब कंप्रेशन स्टॉकिंग्स काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एक्चुअली एक ब्रोकन या फिर नॉन फंक्शनिंग वॉल को ठीक नहीं कर रहे हैं, फिक्स नहीं कर रहे हैं। ये आपके बॉडी के उस वॉल के साथ कोप करने में हेल्प करती है, ना कि उसे फिक्स करने। मैं डॉक्टर आशीष सरोदे, एक वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। ज़्यादातर पेशेंट्स और सच कहूँ तो कुछ डॉक्टर्स भी ये सोचते हैं कि स्टॉकिंग्स एक ही सिंपल मैकेनिज्म से काम करती है, वेन को स्क्वीज करके ब्लड को ऊपर पुश करती है। ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। रियलिटी में 7 अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं स्टॉकिंग्स। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। पहला मैकेनिज्म, वेन के डायमीटर को कम करना। सबसे पहले यही मन में आता है कि कंप्रेशन स्टॉकिंग बाहर से वेन को नैरो कर देते हैं। सोचिए एक गार्डन होस पाइप की तरह, जो आप कभी अगर टिप के इधर पिंच करो तो नैरो हो जाता है, और इस नैरो एरिया से पानी तेजी से फ्लो करता है। सेम वॉल्यूम, छोटा सा स्पेस, लेकिन फास्टर फ्लो। ये अल्ट्रासाउंड में अच्छे से दिखता है, लेकिन ऑलमोस्ट एंटायरली सिर्फ लेटे हुए। जैसे ही पेशेंट खड़ा होता है, ये इफेक्ट पूरा का पूरा गायब हो जाता है। डॉक्टर लॉर्ड और डॉक्टर हैमिल्टन, इन्होंने उनके स्टडी में पाया कि ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो 20 टू 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी का प्रेशर देते हैं, ये एक्चुअली वेन को कंप्रेस सिर्फ लेटे हुए करते हैं, लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन में बिल्कुल नहीं करते। इस स्टडी का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। डॉक्टर पार्श और उनके कलीग्स ने भी मेजर किया कि एक्चुअली वेन को कंप्रेस करने के लिए कितना प्रेशर लगता है, और उन्होंने पाया कि खड़े होते हुए कंप्रेशन अप्रोक्सीमेटली 50 टू 83 मिलीमीटर मर्क्यूरी लगता है, जो एक स्टैंडर्ड कंप्रेशन स्टॉकिंग बिल्कुल नहीं दे सकते। दूसरा, वाल्व फंक्शन। आपके लेग वेन्स में वन वे वाल्व्स होते हैं। बहुत बार अर्ली वेनस डिसीज में ये फेल हो जाते हैं और स्ट्रक्चरली बहुत बार टूटते नहीं। इसका मतलब ये है कि जब वेन डायलेट हो जाती हैं, इन वॉल्स के लीफलेट्स एक दूसरे के पास आ नहीं पाते और सील नहीं कर पाते। थियरी ये है कि कंप्रेशन से वेन नैरो हो जाती है और वेन के लीफलेट्स आसपास पहुंच जाते हैं। इसे हम कोआप्टेशन कहते हैं। ये इनकंसिस्टेंट है, और बहुत बार सीवियरली डायलेटेड वेरिकोज वेन्स में ये मैकेनिज्म बिल्कुल फेल हो जाता है। डॉक्टर लॉर्ड और हैमिल्टन के सेम स्टडी में पाया है कि वेरिकोज वेन्स में स्पेसिफिकली काफ में सुपरफिशियल वेन लेटे हुए ही कंप्रेस होती है और खड़े होते हुए नहीं होती। जब ये सिग्निफिकेंटली डायलेट हो जाते हैं तो वेन का कोएप्टेशन नहीं हो पाता। तीसरा मैकेनिज्म, और इसके पीछे सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, कंप्रेशन वेन के आसपास टिश्यू पर काम करता है, ना कि सिर्फ वेन पर। फ्लूइड हमेशा कैपिलरीज से टिश्यू स्पेस में मूव करता है और कंप्रेशन वहाँ का प्रेशर बढ़ा देता है। इससे टिश्यू प्रेशर ज़्यादा होने के कारण फ्लूइड एस्केप नहीं कर सकता, और इसके कारण स्वेलिंग बहुत कम हो जाती है। ये इफेक्ट पोजीशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता और लेटे हुए और खड़े हुए हुए दोनों टाइम पे काम करता है,
और क्योंकि ये टिश्यू लेवल पर काम कर रहा है। चौथा मैकेनिज्म काफ मसल पंप, जिसे कभी कभी बॉडी का सेकेंड हार्ट भी कहा जाता है। चलने से आपके काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं और डीप वेन्स को स्क्वीज करते हैं, जिससे ब्लड ऊपर की तरफ जाता है। स्टॉकिंग्स काफ मसल एक्टिवेशन में हेल्प करता है और काफ के कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा इम्प्रूव करता है, जिससे हर स्टेप के साथ आपका ब्लड का इजेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन इसमें एक कैच है, ये सिर्फ तब काम करेगा जब आप एक्चुअली चल रहे हो। जो लोग बैठे हुए हैं, सीडेंटरी है या फिर इमोबाइल है, इनमें जनरली ये मैकेनिज्म काम नहीं करता। पांचवा मैकेनिज्म ग्रेजुएटेड स्टॉकिंग्स खुद। एंकल पर सबसे ज़्यादा प्रेशर और थाई की तरफ कम होता हुआ प्रेशर, ताकि ब्लड ऊपर की तरह मूव करे। लेकिन यह सिर्फ करेक्ट फिट के साथ ही काम करता है। गलत साइज, रिंकल्ड या फिर रोल डाउन स्टॉकिंग्स एक्चुअली ये पूरा का पूरा ग्रेडियंट लूज कर देती है और बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी टूनिके इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, जिससे एक्चुअली ब्लड ज़्यादा पूल हो जाएगा पैर में और सूजन बढ़ जाएगी। छठा मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म में कंप्रेशन एक्चुअली एम्बुलेटरी प्रेशर, जो वेन के अंदर का प्रेशर होता है वो कम करता है। और ये माना जाता है कि एलिवेटेड प्रेशर्स जो स्टैंडिंग और वॉकिंग के वक्त बिल्डअप होता है, वो कंटिन्यूअस कंप्रेशन स्टॉकिंग से कम हो जाता है। लेकिन इसमें एक कैच है, इसके लिए नियरली कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म कंप्रेशन स्टॉकिंग का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, जो एक्चुअली में लोग नहीं करते हैं और वो प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वेन डिसीज में काफ़ी सारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, वेन के वैल्व्स में इन्फ्लेमेशन और सॉफ्ट टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होता है। ये सातवां मैकेनिज्म इस चीज़ पर काम करता है। एक मैकेनिज्म जो बहुत कम वाइडली नोन है। क्रोनिक वीनस डिसीज में वॉल पर एक इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट होता है। कुछ एविडेंस सजेस्ट करता है कि कंप्रेशन इस इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को कम कर देता है और इससे पेशेंट्स के सिम्टम्स थोड़े से इम्प्रूव होना चालू हो जाते हैं। इन 7 मैकेनिज्म्स में सिर्फ 2 रिलायबल मैकेनिज्म्स है, टिश्यू का स्वेलिंग कम करना और काफ मसल पंप को एनहांस करना और उसका एफिशिएंसी बढ़ाना। जो मैकेनिज्म्स ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी यही सोचते हैं कि वेन को स्क्वीज़ करके ब्लड को ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है स्टॉकिंग से, वो एक्चुअली सबसे लीस्ट डिपेंडेबल मैकेनिज्म है। और जब आप खड़े होते हो तो ये एक्चुअली पूरा का पूरा फेल हो जाता है। यही वजह है कि स्टॉकिंग्स कई पेशेंट्स को बेटर फील करवाते हैं, कम स्वेलिंग, कम हेवीनेस और उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, जबकि एक्चुअल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एक डैमेज रिफ्लक्सिंग वाल्व को करेक्ट नहीं करते स्टॉकिंग्स। सिम्टम रिलीफ डिसीज करेक्शन के बराबर नहीं है। अगर आप बहुत सालों से स्टॉकिंग्स पहन रहे हो और आपको स्ट्रक्चरली कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, ये तो एक्सपेक्टेड है, जो हमने अभी कवर किया उसके बेसिस पर। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, ये फॉल्टी वॉल्स को फिक्स नहीं करता। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी वेन्स में एक्चुअली क्या हो रहा है, तो आप एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन से शुरुआत करिए। एक डॉपलर स्कैन आपको एक्चुअली बता पाएगा कि वेन में क्या हो रहा है और वो आपको तय करने में हेल्प करेगा कि आपको लाइफ टाइम स्टॉकिंग्स पहनना अच्छा होगा या कोई एक्चुअली एक रेडिकल प्रोसीजर के द्वारा आपके वेन को ठीक करना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको साइंस समझने में हेल्प किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। नमस्ते।